एक सेठ, ये कलकत्ते की कहानी है। एक सेठ जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम, पैसा कमाना, दिन रात बस खाली पैसे की धुन में, ना बच्चों पे ध्यान, ना बीवी पे ध्यान, ना माँ पे ध्यान, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। कई बार परिवार वाले कहते हैं कि बेटा चलो कहीं वैष्णो धाम चलते हैं घूमने, माँ के दरबार दर्शन कर लेंगे। नहीं जाता, कहता माँ आप लोग जाओ, पूरा परिवार जाओ। एक दिन होली की छुट्टियों में कई दोस्त मिले, कई बार मना कर चुका था। दोस्त यारों ने कहा क्यों ना चलो सब लोग मिलकर खाटू धाम चलते हैं। कई बार मना कर चुका था तो दिल में आया मना नहीं करना चाहिए, छुट्टी है चलो चलते हैं बाबा के दरबार। बाबा के दरबार पहुंचा और जैसे ही 13 पहाड़ियां चढ़ी और बाबा के दर्शन किए, आप लोग बैठ जाओ भैया। जैसे ही दर्शन किए और बाबा का श्रृंगार देखा तो आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। कहने लगा बाबा अभी तक मैं आपके दर्शन से वंचित था, बाबा एक प्रार्थना, मुझे भी हर 11 को अपने धाम पे बुलाते रहना। बाबा मेरा बहुत दयालु है। बाबा ने आशीर्वाद दिया। काफी समय हर महीने बाबा के दरबार दर्शन करने आता जाता। एक दिन जब वो घर से निकलने लगा तो उसके मुनीम जी ने रोका कि सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बोले मुनीम जी मालूम नहीं आज 11 है, बाबा के धाम जा रहा हूँ। बोले सेठ जी आप तो जा रहे हो लेकिन कुछ व्यापारी बाहर से आ रहे हैं, लाखों का नुकसान हो जाएगा, आप चले जाओगे तो अगर 11 की जगह मावस को चले जाना। सेठ जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, 11 की जगह मावस को चले जाऊंगा, 2-3 दिन बाद मावस। ऐसे ही 11 मावस कहीं निकल गई। व्यापार में फिर जूझ गया वो। एक दिन घर में लेटे लेटे रात में सोचने लगा कि बाबा कैसी माया चला दी आपने। और उठा और गाड़ी उठाई चल पड़ा। जैसे चला रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दोनों पांव उसके खराब हो गए। घर आया, घर आकर के बाहर बरामदे पे बैठा बैठा सोच रहा था। इतने में उसे एक डाकिया दिखा। उस डाकिया को बुलाया। बोले डाकिया चाचा कहाँ जा रहे हो, एक काम करोगे मेरा? बोले बताइए सेठ जी क्या काम है? बोले एक चिट्ठी मेरी तुम्हें पहुंचानी है। बोले कहाँ पहुंचानी है सर जी? आजकल तो ईमेल का व्हाट्सएप का जमाना है, चिट्ठी कौन पहुंचाता है? बोले नहीं, एक चिट्ठी तुम्हें लिखनी है और कहाँ पहुंचानी है। आइए सुनिएगा सेठ जी और डाकिया का क्या वार्तालाप हो रही है, सुनिए। कह दीजे भगत थर दर्शन ने तरसे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जात कह दीजे भगत थर दर्शन ने तरसे।
सेठ जी से कहने लगा, डाकिया जी ये तो बताइए सेठ जी कि कहाँ पहुँचानी है ये चिट्ठी, कौन से धाम पहुँचानी है। देखिए सेठ जी क्या कह रहे हैं डाकिया से, खाली बजाओ। कुड़ से गाँव भर श्याम बसो है, इतनो मान बता दे उसे कुड़ से गाँव भर श्याम बसो है, इतनो मान बता कर तेरे पास हो कोई निशानी, भाने तू बदला दे। भैया जानू वो पीछा मैं हूँ छोड़ा भैया जानू वो पीछा मैं हूँ छोड़ा भैया शाम से होती मिलन शाम ने संदेशों दीजे, शाम ने याद कह दीजे, भगत भर दर्शन में तरसे सेठ जी कहने लगे, सुनो डाकिया, घाटों में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहराए, डाकिया हो घाटों में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहराए। और जैसे ही चलेंगे दाहिने हाथ मुड़ेंगे तो देहोरी पर हनुमान विराजे, नौबत बाजे द्वारे, बाजे नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार, बाजे नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार, सज धज के बैठे श्याम सजन बाबा के दरबार पहुंचा और जैसे ही पहुंचा 13 सीढ़ियां चढ़ी और बाबा की तरफ नहीं देख रहा था, चिट्ठी निकाली और पढ़ना चालू। अरे बजाइए, पहुंची करो श्याम से बोलना क्यों संदेशो, वो बाबा हो श्याम दीवानो कुछ ना रहे अंधेरो, सुपर सीधा जया सावन की दुआर, अभला सुपर सीधा जया सावन की दुआर, जया सावन की दुआर, देख सावरिया बोले वचन अभिया
चिट्ठी निकाली और चिट्ठी पढ़ी और जैसे ही निकलने लगा वैसे ही बाबा ने कहा, डाकिया कहाँ जा रहे हो, रुको तो, अरे जाओ जाओ। तुमने तो उसका संदेशा पहुंचा दिया, उसका जवाब तो लेते जाओ। वो भी भगत मेरा इंतजार कर रहा है मेरे जवाब का। सुनिएगा बाबा ने क्या कहा डाकिया से, कह दीजिए तू जाए से उसे सबकी आस पुराऊं तो मैया रहमासी, मेरी सारी जान पूरी कर सुमन की याद, हमारी सारी जान पूरी कर सुमन की याद, हर बहा मेरे पानी कसम डाकिया वहां से बाबा का जवाब लेके चल पड़ा। रात के 2:30 बजे थे। डाकिया सोचने लगा, सेठ जी इस समय सो रहे होंगे, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, मन में बातें चल रही थी। डाकिया ने सोचा कोई बात नहीं, चलता हूं। डाकिया जैसे ही सेठ जी के घर पहुंचा और सेठ जी भी वहां पे रात में आंखें खोले इंतजार कर रहे हैं बाबा का कि चिट्ठी का जवाब आएगा। सेठ जी के घर में कोई नहीं, सेठ जी भी अकेले घर में अंदर से कुंडी बंद, पैर से दोनों लाचार, बेड पे लेटे लेटे बाबा का ख्याल। और जैसे ही बेल दबाई सेठ जी के मन में उत्साह जागा और बाबा के प्रति मन में एक ही बात कहने लगे, चिट्ठी आए हैं, चिट्ठी आए हैं, चिट्ठी आए हैं, चिट्ठी आए हैं। सारे दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को याद, बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को याद, भगत की याद सताई है। चिट्ठी आए हैं, चिट्ठी आए हैं, चिट्ठी आए हैं, हाथों से चिट्ठी आई है। दिनों के बाद मेरे सावधानी को याद, बड़े दिनों के बाद मेरे सावधानी को याद, भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, हाथों से चिट्ठी आई है। जैसे ही बेल दबी मन में उत्साह, लेकिन पैर काम नहीं कर रहे हैं। बाबा को बहुत पुकारा। एक बार इस घटना के लिए जरूर तालियां बजाइए। ये सब रचनाएं सही में कभी कभी सुनने को मिलती नहीं मिलती है। पैर काम नहीं कर रहे हैं, अंदर से एक आवाज आई, पढ़ाने के सहारे की। जैसे ही जयकार लगाई
सेठ खड़ा हो गया अपने टांग पे और कुंडी खोली और सेठ डाकिए को अंदर लेके आया और झूम के कहने लगा, चिट्ठी आए हैं चिट्ठी आए हैं, चिट्ठी आए हैं हाथों से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद मेरे सामने को, बड़े दिनों के बाद मेरे सामने को, भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई हाथों से चिट्ठी आई है। डाकिया सेठ को चिट्ठी देता है। सेठ जी कहते नहीं डाकिया ये चिट्ठी मैंने पढ़ के सुनाओ। डाकिया देखिए सुना रहा है, क्या कह रहा है। सुन संदेशों सावरिये को मंदिरों भरो हर सायो, ओ बाबा सुन संदेशों सावरिये को मंदिरों भरो हर सायो, बज गए पाँव में घूंघरिया सू, मन को मोरी योगायो। हमारा शाम बड़ा दिलदार हो जाने बनने तैयार, हमारा शाम बड़ा दिलदार हो जाने बनने तैयार। महिमा गाने कमल किशन संदेशाला नीरज देगा सबको सुनाया, संदेशा डाकिया नीरज देगा सबको सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे ऐसे प्रेमी मिलते हैं ना तो कुछ दिल की बात सुनाने में आनंद आता है। ये घटना बिल्कुल सच्ची है, एक एक शरीर का रोआ देख लीजिए। तो बाबा से जब दिल लगाओ, ये ना लगाओ, ये लगाओगे तो फेल हो जाओगे, और ये लगा लोगे पास होते जाओगे, कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, मौत से भी खींच लेगा। ये मेरा विश्वास है। एक नहीं 4-5 बार ऐसे मेरे साथ हुआ है घटना सोनू भैया, कि जहां बाबा ने मुझे मौत से खींचा। कैसे भूल जाऊं इसके एहसान। चमड़ी उधेड़ दूंगा ना, इनके चरणों के जूते बना दूंगा, तब भी एहसान उतार नहीं सकता। आइए एक रचना और बाबा के चरणों में सुनिएगा।